इस टाइम मैं मौजूद हूँ मोहन गार्डन थाने के पास में। हमारे पास में एक लड़की का एक केस आया हुआ है, जो कि अभी आप लोगों को टाइम भी दिखा रही हूँ, 1 बज रहा है। हम इस केस में लगे हुए हैं 8 बजे से, और 8 बजे से इतने धक्के खिलाए जा रहे हैं। प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? एक लड़की जो है वो 20 साल की लड़की, और इतना परेशान और इतने धक्के खिला रहे हैं पुलिस प्रशासन। वो जो रैपिडो वाला था उसने किसी पुलिस वाले से बात करवाई थी, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और अभी रैपिडो वाले ने अपने आप को वकील बताया, इस वजह से पुलिस वाले हमारे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बस मैंने उनको बोला कि आप मेरी कंप्लेंट लिखो, तो उन्होंने खाली लड़के की कंप्लेंट लिखी। फिर मतलब कि लड़के की सारी बातें सुनी, हमारे से कुछ भी नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं। हम बीच में बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने बोला रुक जाओ अभी हम सुनेंगे। जैसे लड़के ने सारी कहानी मतलब कि जो भी हुआ उसने बताया, तो लड़के को कहा वो तो इनोसेंट है। फिर मैंने बोला ऐसे कैसे इनोसेंट है, आप हमारी बात तो सुनो, अभी हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई है। उसने अपनी सुनाई है, आप हमारी सुनो। तो छुट्टी बोला कि मैं क्यों सुनूं, मैं नहीं सुनूंगा, जिसके पास आपकी कंप्लेंट गई है वो आके सुनेगा, मैं नहीं सुनूंगा। साफ हमें मना कर दिया। हमें कभी रैनोला थाने पे भेज दिया, कभी मोहन गार्डन भेज दिया, कभी कुछ कभी कुछ। हम 8 बजे से लगे हुए हैं, रात के 1 बजे तक हम ऐसे धक्के कर रहे हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है हमारा। खुद मैं 8 बजे से इस केस में लगी हुई हूँ, और यहाँ पे नोन बन के गई थी। किसी को काफी लोगों को नहीं पता था कि मैं पत्रकार हूँ मैं, और वहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन मैंने करी। और यहाँ पे जानने के बाद में मैंने देखा कि ना यहाँ पर किसी का मतलब ये है कि बोलने का जो लहजा है ना पुलिस प्रशासन का, वो देखने को मिला कि मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने एसएचओ साहब से भी बात करी, फोन पे मैंने बात करी, लेकिन कॉल नहीं लगी। मैंने कॉल करी, मैंने एटीओ साहब को भी मैंने कॉल करी, तो कॉल नहीं लगी। फिर मैंने बात करी, यहाँ पे एएसआई साहब हैं, और इनसे भी मैंने कॉल पे बात करी। ठीक है, तो मैंने कॉल पे बात करी। इन्होंने कहा ये चीजें, कहा कि ना जहाँ पे हादसा हुआ है, जहाँ पे क्राइम हुआ है, वहाँ पर उस थाने में कंप्लेंट लिखी जाएगी है। उन्होंने भी एक्सेप्ट करी ये बातें। जब थाने में हम लोग आए हैं, यहाँ पर सारी बातचीत हुई हमारी, तो मुझे बदतमीजी से सीधा बोला गया कि आप यहाँ से थाने से बाहर निकलो। मतलब किसके लिए बाहर निकलो मुझे ये बताओ। कंप्लेंट आई है लेडीज की, आप कंप्लेंट लिखो। पीपल चौक में जो वहाँ पे हुई थी वो थाना मोहन गार्डन लगता है। हमने इनको यही बोला, वो कहते हैं कि नहीं, जहाँ से राइड बुक हुई थी ना वहाँ के एरिया का पुलिस स्टेशन आपका लगेगा। उन्होंने ये वर्ड कहा, मतलब नहीं होता है, अगर जहाँ पर हादसा हो रहा है उस थाना आपका ये लगेगा। तो मेरे से बदतमीजी करने लगे। उसको अंदर बिठा के, वो बंदा मोबाइल चला रहा है, और उसको स्पेशली बिठा के वो उसको वहाँ खुद कंप्लेंट लिखवा रहे हैं कि आप ये लिखो। और हमें ये कहा गया कि हम यहाँ से कंप्लेंट आपकी वहाँ फॉरवर्ड कर रहे हैं। वहाँ फॉरवर्ड किया, वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं किया, बल्कि पुलिस वाले का फोन हमें आ रहा है। पुलिस वाला कहता है कि आपके खिलाफ में कंप्लेंट आई है, मतलब मेरे इनके खिलाफ में, मोनिका के खिलाफ में, कि आपके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, आप रैनोला थाने आइए। मतलब रात के 1 बज रहे हैं, पुलिस वाले ना लेडीज की कोई सुनवाई कर रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं आप थाने में आओ। 6 बजे के बाद में पुलिस वाले का क्या राइट है कि वो इतने रात में आप थाने में बुलाएंगे, आप बताइए। और जब इनसे कोई सवाल करो तो इन्होंने मेरे को गुंडागर्दी बोल दिया कि तू बहुत लॉ पड़ा हुआ है, बहुत गुंडा है, तू निकल यहाँ से बाहर थाने से, जो करना कर ले, हम देख लेंगे। इस तरीके से मुझसे बदतमीजी की गई। बताइए। हमने रैपिडो बुक किया था, उसके बाद वो रैपिडो वाला फोन पे बात करता रहा। मैंने उससे बोला भैया बाद में बात कर लेना, अभी मुझे पहुंचना है, जल्दी पहुंचा दो। वो सुना नहीं। फिर बीच में रास्ता भी भटक गया था वो, फिर कभी लोकेशन देख रहा, फिर कभी बात कर रहा है, कभी लोकेशन देख रहा, कभी बात कर रहा है। फिर यहाँ पे आके पीपल चौक पे ठोक दिया उसने। फिर मैं गिर गई थी। फिर उसको बोली कि जब से मना कर रही थी आपको बात मत करो, तो मान नहीं रहे थे। अभी हो गया ना, अब वो उसने फिर डायरेक्ट बोला कि नहीं अब मैं नहीं जाऊँगा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे इतने रुपए बन रहे मेरे दे दो। मैं नहीं दूंगी, मुझे लोकेशन तक नहीं छोड़े तो मैं नहीं दूंगी। तो कह रहा, उसने बोला मैंने तेरी जैसी रंडी 36 बैठाता हूँ रोज, समझी ना, जिस यार से मिलने जा रही थी चली जा मिलने, और अभी तेरे बाप को बुला रहा हूँ, ये वो फलाना ढिमाका बहुत बोला था उसने। फिर मैंने दीदी को बुलाया। जब मैं वहाँ पर पहुँची, मेरे को मेरी जो भी मेरी मेड है, इसने मेरे को जब फोन करके बताया, जब मैं वहाँ पर पहुँची मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो एटीट्यूड था, तरह से मेरे से बात कर रहा था, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको चाटा मार दिया। उसने उल्टा मेरे को चाटा मारा फिर, और मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करने लगा। चाटा क्यों मारा? क्योंकि इसके साथ बदतमीजी से बात कर रहा था, गंदे इशारे कर रहा था, धमकियां दे रहा था। मेरे को भी धमकी दिया, तुम रुको मैं अभी अपने बंदों को बुलाता हूँ, तुम रुको मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तो इसलिए मैंने उसको चाटा मार दिया। फिर उसने मेरे को रिटर्न में चाटा मारा। ये अंजलि के साथ छेड़छाड़ हुई,
प्लस में बदतमीजी हुई, गाली गलौच हुई, जो मैं आपके बाइट पे नहीं बोल सकता, इतनी ज़्यादा है, वो रिटर्न वर्क में कंप्लेन में दर्ज हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो रक्षक या पुलिस प्रशासन है, जो जवाबदेही है कि महिलाओं को सुरक्षित रखे। आज 1 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है अभी रात को, और 1 बजे के टाइम पे ये भटक रही है बेचारी न्याय के लिए, इनकी कंप्लेन तक नहीं रजिस्टर्ड हुई। ये भारत की राजधानी दिल्ली की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो फाइनली मुझे फिर इनको एक एडवोकेट हायर करके देना पड़ा। फिर वकील साहब आए साथ में हमारे, अंदर जाके पुलिस वालों से बात की। वो पुलिस वाले भी वकील साहब को कानून सिखा रहे हैं कि नहीं ऐसे होता है, जहाँ से राइड स्टार्ट हुई थी वहाँ का कंप्लेंट होता है। वकील साहब ने काफ़ी बोला ऐसे थोड़ी ना होता है, जहाँ पे दुर्घटना हुई है, जहाँ पे चीज़ें आपका जो थाना लगता है वहाँ का लगेगा। लेकिन वो फिर भी अपनी पट्टी एक ही पढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ से राइड शुरू हुई थी वहीं से होगा। काफ़ी बहसबाजी के बाद में वकील साहब ने बहुत उनको समझाया सारी चीज़ें की, तब जाके अब रात को 1-1:30 बजे कंप्लेंट रिटर्न लेकर उन्होंने दी है। वो भी कंप्लेंट लेटर जो भी है, कंप्लेंट नंबर जो भी है, कल दोपहर में देने वाले हैं। मैं वकील साहब से भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कुछ कंप्लेन 10 बजे के आसपास आई, इनके साथ 8 बजे ये इंसिडेंट हुआ। 8 बजे से ये मोहन गार्डन थाना, रनहौला थाना, मोहन गार्डन एक दूसरे को शिफ्ट कर रहे थे, बट कंप्लेन लिखने को कोई नहीं तैयार था। फिर मेरे आने के बाद आईओ से जो यहाँ पे ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी थे, उन्हें काफ़ी समझाने बुझाने के बाद उन लोगों ने इस कंप्लेन को एक्सेप्ट किया, और अदरवाइज ये फिर रात के 1 बजे भी रनहौला वापस भेजने की तैयारी में थे। बट काफ़ी छुड़ा रहे थे ऐसा? अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे थे और दूसरे के ऊपर टरका रहे थे। और जो एक्यूज्ड है उसे इन्होंने पहले रनहौला भेज दिया और वहां से फिर इसे वापस घर भेज दिया। अभी कंप्लेन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी बड़ी रिक्वेस्ट और मिन्नतों के बाद ये कंप्लेन, जब इन्हें ज्यूरिडिक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई, समझाया गया, तब इन्होंने वो कंप्लेन एक्सेप्ट की। कंप्लेन नंबर हमें कल दोपहर तक मिलने के लिए बताया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, ओला बाइक चलाने वाले जो भी चलाते हैं, जो भी बुक करते हैं ना, सावधान हो जाइए, क्योंकि इस टाइम मैं मौजूद हूँ मोहन गार्डन थाने के पास में। हमारे पास में एक लड़की का एक केस आया हुआ है, जो कि अभी आप लोगों को टाइम भी दिखा रही हूँ, 1 बज रहा है। हम इस केस में लगे हुए हैं 8 बजे से, और 8 बजे से इतने धक्के खिलाए जा रहे हैं। प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि लोग बोलते हैं कि ना बहन बेटियों की सुनी जाती है, बेटियों की सुनी जाती है। आखिर बेटियों की कब सुनी जाएगी? बेटियां सेफ कहाँ से हैं? हमारे राजधानी दिल्ली में ही ये घटना हो रही है, और देख सकते हैं कि थाने के बाहर में खड़ी हूँ इस टाइम, और एक लड़की जो है वो 20 साल की लड़की, और इतना परेशान और इतने धक्के खिला रहे हैं पुलिस प्रशासन। और यहाँ पर पूरी टीम मेरी मौजूद है इस टाइम, और जो कंप्लेनर है, मैं अभी आप लोगों को इनके ही मुंह से सुनाऊंगी कि पूरी कहानी, पूरी सच्चाई क्या है। आप लोग देख पाएंगे कि ये लड़की जो है अपने मुंह से बताएगी कि पूरी जो कहानी है क्या है। बताइए। हमने रैपिडो बुक किया था, इधर आइए। उसके बाद वो रैपिडो वाला फोन पे बात करता रहा। मैंने उससे बोला भैया बाद में बात कर लेना, अभी मुझे पहुंचना है, जल्दी पहुंचा दो। वो सुना नहीं, फिर बीच में रास्ता भी भटक गया था वो। फिर कभी लोकेशन देख रहा, फिर कभी बात कर रहा है, कभी लोकेशन देख रहा, कभी बात कर रहा है। फिर यहाँ पे आके पीपल चौक पे ठोक दिया उसने। फिर मैं गिर गई थी। फिर उसको बोली कि जब से मना कर रही थी आपको, बात मत करो, तो मान नहीं रहे थे। अभी हो गया ना, अब वो उसने फिर डायरेक्ट बोला कि नहीं अब मैं नहीं जाऊँगा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे इतने रुपये बन रहे मेरे दे दो। मैं नहीं दूंगी, मुझे लोकेशन तक नहीं छोड़े तो मैं नहीं दूंगी। तो कह रहा कोई बात नहीं, रुको यहाँ पे, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने कोई बात नहीं, कर लो। फिर मैं लेट हो रही थी, मैं रिक्शा ले ली। मैं रिक्शे में जा रही थी, वो मुझे फिर रिक्शे में बैठ गई ना, जब आगे निकल गई तो वो मुझे पीछे से ना गंदे सारे कर रहा था। फिर मैं रिटर्न आई उससे, फिर उसके साथ बहस हुई मेरी। फिर मैंने दीदी को बुलाया, भैया को बुलाया, फिर इनकी हाथापाई हुई। उन्होंने क्या क्या बोला वो बताइए। आप इधर आइए। उन्होंने क्या क्या बोला था वो बताइए।
देखिए क्या वर्ड? पूरी जो वीडियो है ना आप लोग एंड तक जरूर देखना, ये पता चल जाएगा आपको कि इतने बजे यहाँ पर एक लड़की कितनी परेशान है। जी पूरी कहानी क्या थी? क्या क्या वर्ड बोले थे वो भी बताओ आप एक बारी। क्या क्या वर्ड यूज जो वर्ड बोला था ना पूरे उस वर्ड चीज को बताओ सुनिएगा। सारी चीज। उसने बोला मैंने तेरी जैसी रंडी 36 बैठाता हूँ रोज, समझी ना। जिस यार से मिलने जा रही थी चा चली जा मिलने, और खूब अभी तेरे बाप को बुला रहा हूँ, ये वो फलाना ढिमाका बहुत बोला था उसने। फिर मैं बुलाई इनको। आओ। जी मैम आप बताइए कि ना जो पूरा सिनेरियो है आपने किस रूप में देखा और आपने क्या झेला? इधर आ जाइए आगे। जब मैं वहाँ पर पहुँची, मेरे को मेरी जो भी मेरी मेड है इसने मेरे को जब फ़ोन करके बताया, जब मैं वहाँ पर पहुँची मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो एटीट्यूड था, मतलब जिस वे में मतलब जिस तरह से वो मेरे से बात कर रहा था, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको चाटा मार दिया। उसने उल्टा मेरे को चाटा मारा फिर, और मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करने लगा। चाटा क्यों मारा? क्योंकि इसके साथ बदतमीजी से बात कर रहा था, गंदे इशारे कर रहा था, धमकियां दे रहा था। जब मैं उससे गई बात करने के लिए तो उसने मेरे से, कहते ना एक एटीट्यूड में उसने मेरे से बात की, मतलब कि अपना ये दिखा रहा था कि मैं पता नहीं क्या ही कर सकता हूँ। मेरे को भी धमकी दिया, तुम रुको मैं अभी अपने बंदों को बुलाता हूँ, तुम रुको मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तो इसलिए मैंने उसको चाटा मार दिया। फिर उसने मेरे को रिटर्न में चाटा मारा। इस मतलब कि इसी बीच में हम लोगों की हाथापाई हो गई थी। अच्छा एक बात बताइए, आप कैमरे के सामने हैं, लोग देख भी रहे हैं, और जब थाने में गए तो थाने के अंदर में जो प्रशासन है आपके साथ में किस तरीके से बिहेव कर? मैंने उनको बोला कि आप मेरी कंप्लेंट लिखो, तो उन्होंने खाली लड़के की कंप्लेंट लिखी। फिर मतलब कि लड़के की सारी बातें सुनी, हमारे से कुछ भी नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं। हम बीच में बोलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने बोला रुक जाओ अभी हम सुनेंगे। जैसे लड़के ने सारी कहानी मतलब कि जो भी हुआ उसने बताया, तो लड़के को कहा वो तो इनोसेंट है। फिर मैंने बोला ऐसे कैसे इनोसेंट है, आप हमारी बात तो सुनो, अभी हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई है। उसने अपनी सुनाई है, आप हमारी सुनो। तो छुट्टी बोला कि मैं क्यों सुनूं, मैं नहीं सुनूंगा, जिसके पास आपकी कंप्लेंट गई है वो आके सुनेगा, मैं नहीं सुनूंगा। साफ हमें मना कर दिया। हमें कभी रनौला थाने पे भेज दिया, कभी मोहन गार्डन भेज दिया, कभी कुछ कभी कुछ। हम 8 बजे से लगे हुए हैं, रात के 1 बजे तक हम ऐसे धक्के कर रहे हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हमारा। सर आप क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? जब थाने में हम लोग आए हैं, यहाँ पर सारी बातचीत हुई हमारी, तो मुझे बदतमीजी से सीधा बोला गया कि आप यहाँ से थाने से बाहर निकलो। मतलब किसके लिए बाहर निकलूं मुझे ये बताओ। कंप्लेंट आई है लेडीज की, आप कंप्लेंट लिखो जो भी चीजें। कहते नहीं यहाँ पे थाने में कंप्लेंट नहीं होगा, आप रनौला थाने में जाओ। वहां गए, उन्होंने सब कह दिया कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा। आप अच्छा ये जो धक्के खिला रहे थे ना, ये इसको जरा सा क्लियर करके बताओ कि ना यहाँ पे घटना हुई पीपल चौक पर, ये हुआ ठीक है जो भी है। अब पीपल चौक में जो वहाँ पे हुई थी वो थाना मोहन गार्डन लगता है। हाँ। हमने उनको यही बोला, वो कहते हैं कि नहीं जहाँ से राइड बुक हुई थी ना वहाँ के एरिया का पुलिस स्टेशन आपका लगेगा। उन्होंने ये वर्ड का मतलब नहीं होता है, अगर जहाँ पर हादसा हो रहा है उस थाना आपका ये लगेगा। तो मेरे से बदतमीजी करने लगे, उसको अंदर बिठा के, वो बंदा मोबाइल चला रहा है और उसको स्पेशली बिठा के वो उसको वहां खुद कंप्लेंट लिखवा रहे हैं कि आप ये लिखो। और हमें ये कहा गया कि हम यहाँ से कंप्लेंट आपकी वहां फॉरवर्ड कर रहे हैं। वहां फॉरवर्ड किया, वहां पे कोई कंप्लेंट नहीं किया, बल्कि पुलिस वाले का फोन हमें आ रहा है। पुलिस वाला कहता है कि आपके खिलाफ में कंप्लेंट आई है, मतलब मेरे इनके खिलाफ में, मोनिका के खिलाफ में, कि आपके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, आप रनौला थाने आइए। मतलब रात के 1 बज रहे हैं, पुलिस वाले ना लेडीज की कोई सुनवाई कर रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं आप थाने में आओ। 6 बजे के बाद में पुलिस वाले का क्या राइट है कि इतने रात में आप थाने में बुलाएंगे, आप बताइए। और जब इनसे कोई सवाल करो तो इन्होंने मेरे को गुंडागर्दी बोल दिया कि तू बहुत लॉ पढ़ा हुआ है, बहुत गुंडा है, तू निकल यहाँ से बाहर थाने से, जो करना कर ले, हम देख लेंगे। इस तरीके से मुझे बदतमीजी की गई यहाँ। वो जो रैपिडो वाला था उसने किसी पुलिस वाले से बात करवाई थी, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और अभी रैपिडो वाले ने अपने आप को वकील बताया, इस वजह से पुलिस वाले हमारे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मौजूद है तो विजय प्रधान से भी बातचीत बोलना चाहता हूँ। रात के 1 बज गए हैं, हमें अभी तक कोई आईओ अपॉइंट नहीं किया गया कि हमारा आईओ कौन है। हमें भटकाया गया, पहले पीसीआर वाले आए, फिर एक आईओ ने हमसे बात की, फिर एक आईओ ने हमसे बात की, 3-4 लोगों ने राम कहानी सुनी, फिर लास्ट में हमें कहते कि हम आपके आईओ नहीं है, आपकी कंप्लेंट कहाँ रजिस्टर्ड है आपको पता लग जाएगा। अब रात को 1 बजे अंजलि हमारे साथ आए हैं, ठीक है, इन्होंने सब चीज अपनी कार्रवाई की, सब चीज की, तब जाके अब रात को 1 बजे हमें आईओ का नंबर दिया गया है। मिस्टर विनोद जी हैं जो आईओ हैं, कह रहे ये आपको अपॉइंट कर रहे हैं, आप लोग कल आइए, कल कंप्लेंट होगी। और वो बंदा जो क्रिमिनल है, जिसने सब तमाशे किए, इतना गंदा किया है, इनको थप्पड़ बीच रोड पे मारा है, अब वो बंदा अपने घर में आराम से सो रहा है। और रात को महिलाएं अभी तक इस मोहन गार्डन थाने में भटक रही हैं कि हमारा आईओ कौन है, एटलीस्ट किसके पास कंप्लेंट है हमें बताएं। अब रात को 1 बजे जाके हमें रिसीविंग नहीं दी गई है कुछ भी, सिर्फ इतना बोला गया कि आपको कंप्लेंट नंबर भी वो भी कल दोपहर बाद मिलेगा। खाली आईओ का नाम दे दिया, नंबर दे दिया, कल आप इनसे दोपहर में बात कर लेना, बस इतना बताया गया अभी तक।
इवन यहाँ पे मेरी कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो रही थी मैडम की यहाँ पर। तो फाइनली मुझे फिर इनको एक एडवोकेट हायर करके देना पड़ा। फिर वकील साहब आए साथ में हमारे, अंदर जाके पुलिस वालों से बात की। वो पुलिस वाले भी वकील साहब को कानून सिखा रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, जहाँ से राइड स्टार्ट हुई थी वहां का कंप्लेंट होता है। वकील साहब ने काफी बोला ऐसे थोड़ी ना होता है, जहाँ पे दुर्घटना हुई है, जहाँ पे चीजें आपका जो थाना लगता है वहां का लगेगा। लेकिन वो फिर भी अपनी पट्टी एक ही पढ़ाए जा रहे, जहाँ से राइड शुरू हुई थी वहीं से होगा। काफी बहसबाजी के बाद में वकील साहब ने बहुत उनको समझाया सारी चीजें की, तब जाके अब रात को 1-1:30 बजे कंप्लेंट रिटर्न लेकर उन्होंने दी है। वो भी कंप्लेंट लेटर जो भी है, कंप्लेंट नंबर जो भी है, कल दोपहर में देने वाले हैं। मतलब रजिस्टर कर लिया? हाँ रजिस्टर की है अभी, वो भी कंप्लेंट नंबर नहीं दी है। वो भी अगर वकील साहब अभी इतनी रात में नहीं आते तो भी नहीं होता, तो होता ही नहीं। क्योंकि हमें तो थाने से बाहर निकाल दिया, सीधा बोल दिया बाहर निकलो यहाँ से, नहीं होगी कंप्लेंट आपके खिलाफ। और उस बंदे को अंदर बिठा के मोबाइल चला रहा है, आराम से बैठा है, पानी पी रहा है अंदर बैठ के, लेकिन हमें वहाँ पे बैठने की भी वहाँ पे कोई नई सुविधा दी कि आप बैठ जाओ करके। महिला रात को 8 बजे 9 बजे तक वहाँ पे थाने में है, 6 बजे के बाद नहीं जाई जाती है, लेकिन फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई महिला के नाते कि हाँ भाई ठीक है आप लेडीज हो, आप बताओ पहले आपकी प्रॉब्लम क्या है। इनकी सुनी नहीं की, बदतमीजी करके इनको बाहर निकाल दिया दोनों महिला को वहां से। थैंक यू। तो विजय प्रधान जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस? जी मैडम, बहुत दुख और चिंता का विषय है कि हम इस समय खड़े हैं थाना मोहन गार्डन, जिला द्वारका लगता है और विधानसभा उत्तम नगर है। और 8 बजे से ये 2 बिचारी महिला है। हमारी भारत सरकार मोदी जी का स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब बेटी बचेगी तभी तो पढ़ाएंगे हम इन्हें। 2 बच्चियां जो लगातार इनके साथ जो हादसा हुआ, छेड़छाड़ हुई, बदतमीजी हुई, गाली गलौच हुई, शायद ये कैमरे पे नहीं बोल पाई, क्योंकि देखो मीडिया के आगे हर चीज नहीं बोल पाता हर कोई, तो शायद इन्होंने नहीं बयान किया। लेकिन इन्होंने मेरे को एज ए मैं समाज सेवक हूँ, जब मैंने इनसे आप बीती पूछी तो एक का नाम अंजलि है, एक का नाम मोनिका है। दोनों ने कहा कि प्रधान जी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ और ये अंजलि के साथ छेड़छाड़ हुई, प्लस में बदतमीजी हुई, गाली गलौच हुई, जो मैं आपके बाइट पे नहीं बोल सकता, इतनी ज़्यादा है। वो रिटर्न वर्क में कंप्लेन में दर्ज हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो रक्षक है पुलिस प्रशासन है, जो जवाबदेही है कि महिलाओं को सुरक्षित रखे। आज 1 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है अभी रात को, और 1 बजे के टाइम पे ये भटक रही है बेचारी न्याय के लिए। इनकी कंप्लेन तक नहीं रजिस्टर्ड हुई। ये भारत की राजधानी दिल्ली की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो भारत के दूसरे राज्यों की क्या देन होगी। आज मोनिका अंजलि को न्याय नहीं मिल पा रहा। बेचारी अपना बयान लिखवाने के लिए कभी रनोला थाने, कभी मोहन गार्डन थाने, क्या ये ऐसी अभी कंप्लेन लिखी गई कि नहीं लिखी गई? अभी इन्होंने जो बताया, थाने के अंदर हम भी गए थे और ये भी गए थे, तो उन्होंने अभी तक तो आईओ पुटअप नहीं कराया है। लेकिन कभी विनोद जी कहते हैं, कभी प्रदीप जी कहते हैं, इस तरह से चूहा दौड़ बिल्ली चली आए, सांप सीढ़ी का गेम चल रहा है इनके साथ। लेकिन ये न्याय के लिए अभी भी तरस रहे हैं। मैं भारत सरकार और दिल्ली सरकार, जो महिला मंत्री भी है, महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दिल्ली में रह रहे जो हमारी महिलाएं हैं वो किस तरह सेफ रहे और थानों को सख्ती रखें कि भाई वो महिलाओं के प्रति क्यों नहीं इनकी तुरंत कंप्लेन होए और उनकी न्याय की व्यवस्था क्यों नहीं जल्दी से पूरी हुई। आज 1 बजे तक ये भटक रही है दर दर को, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका भी और आपके चैनल का भी कि आप इतनी रात को इनके न्याय को शासन और प्रशासन तक पहुँचाने के लिए आए हैं। और मैं आज के दिन मैं क्या देना चाहता हूँ दिल्ली सरकार और भारत सरकार से कि केवल बातों से नहीं होता, कामों से होता है। अगर आप महिला की सुरक्षा वाकई करवाना चाहते हैं तो पुलिस प्रशासन पर नज़र रखाएं और पुलिस थानों में अपना ध्यान रखें कि जिससे महिलाओं को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत। अभी आप लोग देख पाएंगे कि मैं अभी मेरे पास में खुद मैं 8 बजे से इस केस में लगी हुई हूँ
और यहाँ पे नोन बन के गई थी। किसी को काफ़ी लोगों को नहीं पता था कि मैं पत्रकार हूँ मैं, और वहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन मैंने करी और यहाँ पे जानने के बाद में मैंने देखा कि ना यहाँ पर किसी का मतलब ये है कि बोलने का जो लहजा है ना पुलिस प्रशासन का, वो देखने को मिला कि मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने एसएचओ साहब से भी बात करी, फ़ोन पे मैंने बात करी, लेकिन कॉल नहीं लगी। मैंने कॉल करी, मैंने एटीओ साहब को भी मैंने कॉल करी तो कॉल नहीं लगी। फिर मैंने बात करी, यहाँ पे एएसआई साहब हैं और इनसे भी मैंने कॉल पे बात करी। ठीक है, तो मैंने कॉल पे बात करी। इन्होंने कहा ये चीजें, कहा कि ना जहाँ पे हादसा हुआ है, जहाँ पे क्राइम हुआ है, वहां पर उस थाने में कंप्लेंट लिखी जाएगी है। उन्होंने भी एक्सेप्ट करी ये बातें। अभी आप लोग देख पाएंगे कि ना वकील साहब भी हमारे साथ में हैं। अगर वकील साहब नहीं होते तो उनका केस जो है रजिस्टर्ड होता ही नहीं यहाँ पर दोबारा। जैसे कि अभी मैं वकील साहब से भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कुछ मैं पकड़ रही मेरे पास ये कंप्लेन 10 बजे के आसपास आई। इनके साथ 8 बजे ये इंसिडेंट हुआ। 8 बजे से ये मोहन गार्डन थाना, रनहौला थाना, मोहन गार्डन एक दूसरे को शिफ्ट कर रहे थे, बट कंप्लेन लिखने को कोई नहीं तैयार था। फिर मेरे आने के बाद आईओ से जो यहाँ पे ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी थे, उन्हें काफ़ी समझाने बुझाने के बाद उन लोगों ने इस कंप्लेन को एक्सेप्ट किया, और अदरवाइज ये फिर रात के 1 बजे भी रनहौला वापस भेजने की तैयारी में थे। बट काफी छुड़ा रहे थे ऐसा? हाँ, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे थे और दूसरे के ऊपर टरका रहे थे। और जो एक्यूज्ड है उसे इन्होंने पहले रनहौला भेज दिया और वहां से फिर इसे वापस घर भेज दिया। अभी कंप्लेन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी बड़ी रिक्वेस्ट और मिन्नतों के बाद ये कंप्लेन, जब इन्हें जुरिडिक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई, समझाया गया, तब इन्होंने वो कंप्लेन एक्सेप्ट की। कंप्लेन नंबर हमें कल दोपहर तक मिलने के लिए बताया गया है। तो अब आगे इसकी कार्रवाई हम मोहन गार्डन थाने से प्रोसीड करेंगे। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अवेयर भी करिए कि ताकि कोई भी अगर बुक करते, कोई ओला उबर कोई भी बुक करती है लड़की ना, तो वो सेफ रहे और सुरक्षित रहे और स्ट्रॉन्ग बने। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।